उसी समय रूपाबाई गुरु महाराज ब्रह्मगिर बाबा से हाथ जोड़ी ने प्रार्थना कृत की, गुरु महाराज आपसे हमारी कही प्रार्थना है कि आप मत आदेश कर दो। 4 दिन हम सेवा करा तुम्हारी, तुम आज्ञा देवो श्री हरि। जब हमको मिले कोई गुरु भाई, फिर हम लेवा नाम की कमाई। ब्रह्मगिर बाबा ने आदेश कर दे कि बेटा ठीक है, आप कैसी इच्छा है आप सेवा करो। जिस दिन आपको गुरु भाई मिली जाएगा उस दिन आपको उपदेश मिली जाएगा। अब रूपाबाई वही आश्रम कपूरगढ़ का ऊपर सेवा करने लगी। झाड़ू बुआरी लगानो, फूल तोड़ी न लानो, पानी भरी न लानो, जो भी आश्रम की सेवा थी सेवा करने लगी। अब इधर खंडवा जिला का अंतर्गत ही सुक्ता नदी का किनार पर एक गांव हेमगिर बागमाला, वहां पर स्वर्णकार समाज का अंदर सोनी समाज में एक सोनार रहता था, जगन्नाथ जी सोनी, और उनकी पत्नी को नाम आशा देवी। अब जात का सोनार था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, सारो वैभव पर्याप्त। लेकिन अगर किसी बात की कमी थी तो वो केवल एक संतान की, और संतानहीनता का कारण परिवार का लोग, समाज का लोग, गांव का लोग कहीं न कहीं उनका से हीन भाव रखता था कि पुत्रहीन तन जान के दुनिया रूठी जाए, लेकिन कर्म लिखा मिटे नहीं, कलपत्ते मिटाए। अब दुनिया रूठे कि संसार रूठे कि गांव रूठे कि परिवार रूठे, लेकिन जो कर्म का लेख है वो तो झेलना पड़ेगा। अब सब प्रयास करते हुए भी जगन्नाथ जो सोनी को कोई सफलता नहीं मिली। संतान सुख का, संतान प्राप्ति का सारा प्रयास करे, कोई डॉक्टर नहीं, वेद नहीं, कोई नहीं छोड़े, सबका पास गए, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। लेकिन एक दिन जगन्नाथ जी सोनी बड़ा दुखी हुआ, और एक दिन उनका मन में ये विचार आया कि अपन ने सब प्रयास कर लिया, सब कोशिश न कर ली, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब एक अपनो अंतिम प्रयास और छे, इस प्रयास को और कर लेवा, और यहां अगर सफलता मिली तो ठीक छे, नहीं तो सियाराम। अब अंतिम प्रयास कौन सा थो जगन्नाथ जी सोनी को कि एक संशय उठा अति भारी, जाय मिलूं श्री त्रिपुरारी, विश्वनाथ के दर्शन पाऊं और अपनी व्यथा उन्हें बतलाऊं। एक दिन मन का अंदर विचार किया कि आज अपन अंतिम प्रयास करा, आज चला अपन काशी जी और भगवान विश्वनाथ का दर्शन करांगा। अपना मन की जो व्यथा छे, अपनो जो दुख छे, उनका समक्ष व्यक्त करांगा, क्योंकि वो स्वयं दीन दुखी न का दाता है। वो है दीन दुखियों के दाता, सब जग के भाग विदाता। मन की व्यथा उनसे कह देंगे या मोक्ष पदार्थ फिर उनसे लेंगे। आज अपन अपनी जो भी शंका छे, जो भी दुख छे, उनका सामने प्रकट कर देंगे, और वो अगर अपनी प्रार्थना स्वीकार कर लेगा तो ठीक छे, नहीं तो वहीं काशी जी में, गंगा जी में करवत लेना अपना ये प्राण छोड़ देगा, इस शरीर को बिल्कुल वहां समाप्त कर देंगे। अब अपन के संसार में जीना से कोई फायदा नहीं, बहुत जी लिया, अब अपन का यहां नहीं रहे। ये एक कठोर निर्णय लिया जगन्नाथ जी सोनी ने, और उसी समय दो ही पति पत्नी काशी भगवान विश्वनाथ का मंदिर में पहुंचा,
और भगवान विश्वनाथ का समक्ष हाथ जोड़े न साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि प्रभु अब हमारा जीवन का रखवाड़ा आपत है, अब आपका हाथ में थी कि हमको संसार में रखनू या आज से यहां विदाई देना, ये आपका ऊपर। उसी समय अपना मन की बात कही न पूरा निर्णय लियो कि अब अपन के चलने गंगा जी, गंगा किनारे, और वहीं करवत लेना इस शरीर को, इस देह को त्याग करते हैं। अब जैसे ही मंदिर से बाहर आया तो उसी मंदिर परिसर का अंदर एक तरफ संत समाज उपस्थित था। अब उसी संत समाज का बीच में एक बाल संत था और बड़ा ही दिव्य संत था। एक उनका मुखमंडल का ऊपर एक अलौकिक तेज था, एक दिव्य तेज था। और वही बाल संत जगन्नाथ जी सोनी का अपनी और संकेत दिन अपनी और बुलावे। संत का इशारा को, संत का संकेत को देखी न जगन्नाथ जी सोनी पति पत्नी सहित संत का पास पहुंचा, हाथ जोड़ी न प्रणाम करे, बोले प्रभु आदेश। बोले महाराज अब अभी कहां जा रहा है? बोले महाराज अब हम गंगा किनारे जा रहे शमशान की ओर, और हमने ये मन में धारणा कर ली, ये अब बिल्कुल मन बने लियो कि अब यहाँ करवत लेना, इस शरीर को त्याग करना और मोक्ष प्राप्त करना। तो वही बाल संत कहने लगे कि भैया अब तुम खुद ही शरीर को त्याग करने जा रहा है, गंगा किनारे करवत लेने जा रहा है, तो ये तो एक आत्महत्या है, और आत्महत्या से कोई आपका मोक्ष मिलेगा? ये आपका अंदर कहां से गलतफहमी बैठेगी? यहां इस प्रकार से कोई मोक्ष नहीं मिलता। और आज आपकी क्या आवश्यकता पड़ी क्यों? किस बात से आप दुखी हो, किस बात से आप चिंतित हो कि आज आपने इतना बड़ा निर्णय लियो? आप अपना दुख को कारण बताओ। बोले महाराज अब दुख को कारण बताना से कोई मतलब नहीं है, हमने हमारा सारा प्रयास कर लिया उस दुख खत्म करना का लिए, दुख समाप्त करना का लिए, लेकिन एक भी प्रयास में हमको सफलता नहीं मिली। पर अब हमने अंतिम निर्णय ये लिया कि भगवान का दर्शन करी ना, अब इस शरीर को त्याग करना। वही बाल संत कहने लगे कि महाराज आपका दुख से हम भली भांति परिचित थे कि आपको किस बात को दुख है, लेकिन केवल हम आपका मुख से सुनना चाहें कि आप हमको बताओ, बाकी आपका दुख हम जानना है। उसी समय जगन्नाथ सोनी ने अपना दुख व्यक्त करे कि महाराज भगवान की कृपा से सब बात को सुख सुविधा छे, सब बात को वैभव छे, लेकिन एक संतान की कमी छे, और संतानहीनता का कारण ये संसार का लोग, परिवार का लोग, गांव का लोग कहीं न कहीं हमारा प्रतिहीन भाव रखे। पुत्रहीन तन जान के दुनिया रूठी जाए। उसी समय वो बाल संत कहने लगे कि महाराज आज आपको दुख हम दूर करांगा, आज हम एक ऐसा आपका आशीर्वाद देवांगा कि आज से 9 महीना बाद आपका यहाँ संतान को जन्म होगा। आज हम ही आपका आशीर्वाद दें, और वो और कोई नहीं, हम खुद, हम स्वयं 9 महीना बाद आपका यहाँ जन्म लेवांगे, ये हमारा आशीर्वाद है। जिन वर दियो पुत्र होने को और कियो करार 9 महीने को, कि 9 महीना बाद हम आपका यहाँ जन्म लेवांगा, लेकिन शर्त हमारी एक रहेगा कि आपका यहाँ हम जन्म जरूर लेवांगा, लेकिन आपका पुत्र बनी न हम 12 साल तक रवांगा, और 12 साल बाद हम हमारो शरीर छोड़ देवांगा। जिन वर दियो पुत्र होने को कियो करार 9 महीने को,
और एक करार और कर दीनो 12 वर्ष को निश्चय कीनो। कि कहे सिद्ध तुम सुनो एक बाता, हम रहे बालक तुम पिता माता, और दियो वचन वहे अंतर ध्याना, साम्राट पुरुष बड़े बलवाना। ऐसा आशीर्वाद देना वही बाल संत उसी समय वहां से अंतर ध्यान हुआ। आज जगन्नाथ जी सोनी और आशा देवी इतना प्रसन्न हुआ कि आज भगवान विश्वनाथ की साक्षात अपना ऊपर कृपा दृष्टि हुई। जब तो ऐसा महापुरुष का अपन का दर्शन हुआ और उनका से अपन का आशीर्वाद भी मिले। कृपा वही विश्वनाथ की संत मिलन हुई जाए, और अमोल वाणी संत की दुविधा दीने मिटाए। आज भगवान की कृपा से ही संत का दर्शन हुआ। काशी विश्वनाथ की कृपा से अपन के संत का दर्शन हुआ। संत मिलन सम सुख कछु नाई, लेकिन तब ही संभव जानो जब हरि कृपा हो। संत का दर्शन सहज नहीं, संत का दर्शन तब ही हो सके जब कहीं न कहीं परमात्मा की हमारा ऊपर कृपा हो। जैसे हनुमान जी लंका का अंदर गया और विभीषण के दर्शन हुआ, तो विभीषण को उस समय पूर्ण विश्वास हो कि अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, हरि कृपा बिन मिले नहीं संता। कहीं न कहीं भगवान की अपना ऊपर विशेष कृपा छे, तब तो ऐसा संत का अपन के दर्शन हुआ। तो आज स्वयं जगन्नाथ जी सोनी और आशा देवी को पूर्ण विश्वास है कि आज भगवान काशी विश्वनाथ ने अपनी पुकार स्वीकार कर ली, और आज अपन का आशीर्वाद भी मिलेगा। अमोल वाणी संत की हृदय भया प्रकाश, और हर्षित हो घर को गए लेकिन 9 महीना की आस। उसी समय हृदय में प्रकाश की अनुभूति होने लगी, बड़ी प्रसन्नता हुई। 2 पति पत्नी जब अपना घर आया, आशा देवी कभी कास बंधी। जैसे ही आशा देवी ने गर्भ धारण किया, हृदय में प्रकाश की अनुभूति होने लगी। तो जगन्नाथ जी सोनी उनकी ससुराल थी जसवाड़ी की। तो आशा देवी ने एक दिन अपना भाव व्यक्त करे, अपना विचार व्यक्त करे कि महाराज क्यों नहीं हो, हमारी ऐसी इच्छा है कि हम इस संतान को जन्म हमारा माता पिता न कहीं देवा, और आप भी हमारी साथ चलो। एक समय स्वामी से अपनी सुनाई बात, और इच्छा जसवाड़ी जाने की, तुम भी चलो हमारी साथ। उसी समय 2 पति पत्नी जसवाड़ी पहुंचा। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गयो, 9 महीना गर्भ का हुआ, और उसी समय जगन्नाथ जी सोनी का यहाँ एक संतान को जन्म हुयो, पुत्र को जन्म हुयो, और उसी समय पुत्र ने अवतार लियो। जैसे ही बच्चा को जन्म हुयो, तो उसी समय आनंद भदावा होने लगे, आनंद मंगलाचार होने लगे, बहुत खुशी न बटने लगी कि जिनका यहाँ वृद्ध अवस्था में अंतिम क्षण में जब संतान सुख की प्राप्ति हुई, तो उन माता पिता ने की खुशी कितनी हो सके ये अपन समझ सका। बहुत धूमधाम से जन्मोत्सव भी मनाओ, खुशी खुशी दिन व्यतीत होता चली गया। लेकिन कहल चे भैया कि सुख का समय बीतना में समय नहीं लगता, कब बीती जाए ध्यान नहीं रहती, याद नहीं रहती, और कब समय पूरा हो जाए। धीरे धीरे पूरा 12 साल व्यतीत होगा। बच्चा की उम्र 12 साल की हुई। 12 वर्ष जब पूरा हुई तो साधु रूप दिखाया सोई। 12 साल की उम्र जब बच्चा की हुई तो बच्चा ने अपना वही स्वरूप दिखायो जो भगवान विश्वनाथ का मंदिर में काशी जी में दिखाया था, वही बच्चा। और उसी समय जगन्नाथ जी सोनी और आशा देवी से कहने लगे कि महाराज हमारो समय पूरा ही गो, हमने आपसे वचन देना आया था, करार करीना आया था कि हम 12 साल रहेंगे। अब हम कोई तुम्हारा पुत्र नहीं, हम तो स्वयं साधु आए, हम तेरे पुत्र नहीं, हम हैं साधु, और 1 वर्ष तक और रहे इस जग में। इतना समय और दे दीजिए कि 1 साल तक और इस संसार का अंदर रवांगा, और 1 साल बाद हम हमारी तैयारी कर लेवांगा। लेकिन आपसे निवेदन कि हमारो शरीर छूटना का बाद आप हमारो कोई शोक मत कर जो, कोई दुख मत मान जो, हमारा शोक करजो मत कोई, क्योंकि हम काहू के पुत्र ना होई, हम तो तुम्हारे वचन को पूरा कीना, अब हमारा मार्ग हम नहीं चलना, हम तो तुम्हारा वचन को पूरा करना का लिए आया है।
आप तो संतानहीनता को दुख दूर करना का लिए आया, लेकिन अब हमारो दुख मत मान। हमारा शरीर छूटना का बाद आपसे एक निवेदन है कि जब हमारो शरीर छूटा तो इस शरीर को न तो आपका अग्निदाग करनो न जलदाग करनो, आप तो केवल एक लकड़ी को डोलो बने लीजो और उस डोला के अंदर इस शरीर को रखिए ना, एक नदी सुक्ता के अंदर विसर्जित कर दीजिए, बस इतनी मेहरबानी आप कर लीजिए। अब जिनके बड़ा दिन बाद संतान सुख को सुख मिले, संतान प्राप्ति को सुख मिले, और वही बच्चों को भी उनका से ये कह दे कि अब साल भर और रहूंगा, तो फिर वो माता पिता ना का काय हल हो। दो पति पत्नी बड़ा चिंतित हुआ, वचन सुनत व्याकुल बही, मन में दुख हुआ अपार, ये पुत्र मोह छूटे नहीं, कैसे गद वही करता रहा। एक मोह तो बच्चा से प्रेम तो। उसी समय आशा देवी अपना पति जगन्नाथ जी से कहने लगी कि महाराज बच्चों साल भर और अपना पास रहेगा, तो क्यों नहीं हो, आज 12 साल की उम्र बच्चा की हुई, तो इस बच्चा का योग्य कोई कन्या देखी ना, अपन इस बच्चा को ब्याह कर देवा तो कहीं ना कहीं अपना वंश की वृद्धि तो हो, अपनो परिवार तो आगे बढ़ा। कहे प्रिया तुम सुनो पति नाता, जाय कर करो कहीं रिश्ता नाता, और 12 वर्ष का पुत्र हमारा तो घर में होए क्यों नहीं मंगला जा रहा। उसी समय जगन्नाथ जी सोनी ने अपनी पत्नी आशा देवी की बात मान ली और एक कन्या योग्य देखी और ब्याह सगाई तैयारी कर ली, पूरी शादी की। अब जैसे ब्याह को समय निश्चित कर लिया, ब्याह की तैयारी करने लगा, और जैसे उस बच्चा का ऊपर हल्दी का दाग लगाया और उसी समय उस बच्चा ने अपना शरीर छोड़ दिया। जैसे ही बच्चा को शरीर छूटे, माता पिता बड़ा दुखी हुआ, गांव का अंदर परिवार का अंदर यह हाहाकार मची गई। लेकिन माता पिता ने अपना बच्चा का कहे अनुसार विचार करो कि जात का सोनार, सोना चांदी हीरा जवाहरात की कोई कमी नहीं की, अंत में को करांगा भी कहीं क्यों नहीं हो, इनका से ही बच्चा को एक अच्छो सुंदर डोलो बनावा और उस बच्चा का रखी न एक फिर अपन नदी सुक्ता में विसर्जित करांगा। एक अच्छो सोना चांदी को सुंदर डोलो बनायो, वो का ऊपर बाहर से अच्छा हीरा जवाहरात जड़िया, और उसी समय उस बच्चा को उस डोला में लिटे न नदी सुक्ता का ऊपर पहुंचा और उस बच्चा को नदी सुक्ता में विसर्जित कर दिया कि देह त्याग कर चल दिए धर्मराज के द्वार, और जल में देही छोड़ी पहुंचे कुटिया किनार। माता पिता उस बच्चा को नदी सुक्ता के अंदर विसर्जित करी न अपना निज निवास स्थान पर आएगा, और बच्चों वही डोला में नदी सुक्ता में बहतो चली जाएगी। अब इधर वही रूपाबाई जिको नित्य नियम तो कि वही नदी सुक्ता का अंदर स्नान करना कर ली जाती थी। अब एक दिन वही रूपाबाई नदी का ऊपर जब स्नान करना का ली जाए तो उधर से एक डोलो बहतो चलिए। एक दिन रूपा स्नान को आई, जल में डोला देखा जाई, इसमें वस्तु दिखे अनमोला, आज कारज सिद्ध करे शिव बोला। रूपाबाई ने जैसे डोला के देखे तो रूपाबाई बड़ी प्रसन्न हुई, अरे आज ये डोलो इतना बाहर से चमकी रहे, अंदर बाहर इतना हीरा जवाहरात जड़े से, तो अंदर जरूर कोई न कोई ऐसी अनमोल वस्तु रखी होगा। और आज भगवान भोलानाथ ने अपनी मन की पुकार को स्वीकार कर ली और अपना ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि बरसे दी कि आज अपन को ऐसी अनमोल वस्तु मिलने जा रही है। इसमें वस्तु दिखे अनमोला, आज कारज सिद्ध करे शिव भोला। ये कमाई पूर्व जन्म की सफल हो सब काज, और कृपा वही संतन की, तो आज भाग खुले आए। इतना दिन की सेवा को फल अपन का आज मिली गई। जो अपन मनसा वाचा कर्म से, जो निस्वार्थ भाव से जो संतन की सेवा करी, वो को प्रतिफल प्रमाण वो को फल आज अपन को प्राप्त हुई। जैसे डोला पर दृष्टि गई, रूपाबाई उसी समय नदी का अंदर कूदी जाए। देख डोला कूद गई जलमाही, और लाई किनार देर न लगाए। उसी समय उस डोला को बाहर निकाले नलावच किनार का ऊपर, और जैसे डोला को खुली न देखने लगी तो मैं तो मृत बालक सोयल था। बालक मृत तो, लेकिन रूपाबाई के ये भान नहीं थे, ये समझ नहीं थी कि बच्चों मृत छे कि जीवित छे।
जैसे ही रूपाबाई ने उस डोला को खोले और जैसे बच्चा को देखो, सोया प्राणी जब उसमें पाई तो दौड़ी दौड़ी संतन के डिग चली आई। जैसे ही बच्चा को उस डोला के अंदर देखो तो रूपाबाई तो इतनी प्रसन्न हुई कि वहां से ही दौड़ती आई, आवाज लगाती आई कि गुरु महाराज आज मक गुरु भाई मिलेगा, गुरु महाराज आज मक गुरु भाई मिलेगा। बड़ी प्रसन्न हुई न रूपाबाई कि गुरु महाराज आज आपकी कृपा दृष्टि हमारा ऊपर होगी, आज मख गुरु भाई मिलेगा और अब हमको नाम सुनाओ गुरु साईं, हमको मिले आज गुरु भाई, अमृत नाम हमको सुनाओ और ये भव सागर से पार लगाओ। जगन्नाथ गिर और ब्रह्मगिर बाबा कहने लगे कि बेटा गुरु भाई कहां छे, कहां मिले तू तो अकेले छे, गुरु भाई कहां छे? अरे गुरु महाराज आज मख गुरु भाई मिलेगा, चलो आप हमारी साथ में। अब उसी समय रूपाबाई जगन्नाथ गिर महाराज और ब्रह्मगिर महाराज के लेने उसी नदी का ऊपर गए, सुक्ता नदी का ऊपर के महाराज चलो देखो मुझे गुरु भाई मिलेगा। अभी मारो भाई सोयल से जरा अभी सोए लेने दो कि नींद पूरी हुई जान दो, वो जागी आओगे फिर आप नाम सुना दो। अब जगन्नाथ गिर महाराज और ब्रह्मगिर महाराज उस डोला का पास गया और जैसे ही बच्चा का ऊपर दृष्टि पड़ी तो देखी ना समझेगा यार ये बच्चों तो मृत। संत जब वहां पहुंचे जाए तो जिंदा मानस दिखे ना कोई, और ये नाम बीच अकारत नहीं गमावा, और ये मुर्दे को नाम कैसे सुनाओ। दो ही संत रूपाबाई से कहने लगे कि बेटा ये बालक तो मृत थे और ये मृत बच्चा का कैसे नाम सुना, अरे ये नाम बीच अकारत नहीं गमावा और ये मुर्दे को नाम कैसे सुनावा। उसी समय रूपाबाई तो बड़ी लाल ताल हुई, बड़ी क्रोधित हुई और कहने लगी कि महाराज आपने मैं आदेश करे तो कि जब तुको कोई गुरु भाई मिलेगा तब तुको हम नाम सुनाऊंगा, और आज जब मैंने गुरु भाई ढूंढने लगे तो कि ये मरेल छे, ये मुर्दो छे, और तुमने ये बात पहला करनो तो कि हम तो कोई जिंदा न का नाम देवा मुर्दा न करनी तो हम कोई जिंदो ढूंढने लाओ तो ये बात तुमने पहले कहा कही। तुमने ऐसा कब कहा मेरे साईं की जिंदे को ही देते नाम सुनाई, और ये जिंदा मुर्दा कैसा हो ये पहले भेद बताया क्यों नहीं। ये भेद आपने पहले बताया। आपने मैं आदेश दिया तो कि जब तुको कोई गुरु भाई मिल जाएगा उस समय तुको दीक्षा मिलेगा, उपदेश मिलेगा। आपने ये नहीं कहा कि कोई जिंदा ढूंढने ला जाए। दो ही संत आपस में विचार करने लगे कि ये तो बड़ी आफत की बात। जगन्नाथ गिर और ब्रह्मगिर दोनों करते विचार, तो ब्रह्मगिर महाराज जगन्नाथ गिर बाबा से कहने लगे कि महाराज आप ही ये मुर्दा का कर्म न देखो कि यहाँ ये क्यों आयो अपनी आफत करना कर, और जब आयो तो फिर कोई ना कोई कारण है, नहीं तो ये अपना तक नहीं आता। जगन्नाथ गिर और ब्रह्मगिर दोनों करते विचार, ये मुर्दा के कर्म को देखो आप निहार। उसी समय जगन्नाथ गिर महाराज खड़ा हुआ और उस बच्चा का पास पहुंचा, और जब बच्चा को हाथ पकड़ी न देखियो का कर्म देखा कि उठकर गुरुजी देखिया विधिगत लख्यो नहीं जाए, और ये शिष्य होगा आपका, ये शिष्य होने को आए। जैसे ही जगन्नाथ गिर महाराज ने उस बच्चा का कर्म न देखा तो ब्रह्मगिर महाराज से कहने लगे कि भैया ब्रह्मगिर, अरे का कर्म तो ये संकेत दे रहा है, ये तुम्हारो शिष्य होना का लिया है, ये तुम्हारी सेवा करना का लिया है। ब्रह्मगिर बाबा कहती बाबा आप तो कहती मृत छे, और ये मृत बच्चों कैसे सेवा करेगा, कैसो शिष्य बनेगा। उसी समय जगन्नाथ गिर महाराज कहने लगे कि बेटा ब्रह्मगिर, ये बच्चों तुम्हारी सेवा करना का लिया है, तुम्हारो शिष्य होना का लिया है, छरखा कर्म झूठ नहीं बोली सकता। एक काम करो, आप इसी समय धर्मराज का द्वार पर जाओ और इस बच्चा का प्राण वापस लेना हो, क्योंकि बच्चों आपको शिष्य होना का लिया है, आपकी सेवा करना का लिया है। उसी समय ब्रह्मगिर महाराज ध्यान करते हुए ध्यान दृष्टि द्वारा कि ध्यान किया ब्रह्मगिर ने, पहुंचे धर्मराज के द्वार, और यह जो तुम यहाँ क्यों लाए इस पर तुम्हारा नहीं अधिकार। उसी समय सूक्ष्म रूप से ब्रह्मगिर महाराज धर्मराज का द्वार पर पहुंचेगा और धर्मराज से कहने लगे कि महाराज इस बच्चा का प्राण आप क्यों लेना आया,
इस जीव का ऊपर आपका अधिकार नहीं। ये जीव तो हमारो शिष्य होना का लिया छे, हमारी सेवा करना का लिया छे। ये देवी संपत्ति जीव है, असुर संपत्ति ना है, और हम ले जाएंगे मृत्यु लोक में हमारी सेवा करने के माए। आपका अधिकार केवल असुर संपत्ति का जीवन का ऊपर छे, ये देवी संपत्ति का जीवन का ऊपर नहीं। और ये जीव तो हमारी सेवा करना का लिया है। उसी समय धर्मराज भी ब्रह्मगिर बाबा से कहने लगा कि महाराज अगर ये जीव का ऊपर आपको अधिकार छे, आपकी सेवा करना का लिया छे, आपकी सेवा करना का लिया छे, तो आप एक जरूर नहीं जी सकोगे। उसी समय ब्रह्मगिर बाबा उस बच्चा का प्राण लेना आया कि लेकर अंश चल दिए और धर्यो गोद के माही। जैसे ही ब्रह्मगिर बाबा उस बच्चा का प्राण लेना आया और जैसे उस बच्चा का प्राण दान दिया और उस बच्चा का आवाज लगाई कि मन रंगीर कहे चेताइया, फिर शब्द से पकड़ी बाई। जैसे मन रंगीर कहे ना आवाज लगाई, उसी समय बच्चों जीवित हुई ना, खड़ो हुई ना, हाथ जोड़ी ना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगी जाए। जैसे ही बच्चों जीवित हुई ना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगी जाए, तो रूपाबाई भी कहने लगी कि धन्य गुरु महाराज कि आज आपने हमारा लिए कैसो समय निर्मित कर दियो, कैसो पल निर्मित कर दियो कि ऐसो पल यहाँ पायो रे बंधो, ऐसो पल यहाँ पायो। आज हमारा गुरुजी ने सगुण लखायो रे बंधो, ऐसो पल यहाँ पायो। बान बहती सुखता आई, मिल गयो जिनको पानी, और 5 धाम को हुई को मेड़ो। आज हमारा गुरुजी ने आसन लगायो रे बंधो, कैसो पल यहाँ पायो। उसी समय एक पाठ का ऊपर वही मंडंगिर बाबा का और रूपाबाई के ब्रह्मगिर बाबा द्वारा उपदेश मिले, दीक्षा मिले। तो आज रूपाबाई भी दीक्षा प्राप्त करीन गुरु महाराज से हाथ जोड़ी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगी कि धन्य गुरु महाराज, आज आपने हमारा जीवन को धन्य कर दियो, आज आपने हमारा जीवन को धन्य कर दियो। और आज आपने मके ऐसी ये भक्ति रूपी चादर ओढ़ी दी। अब आपकी चादर ओढ़ी न, आपकी चुनर ओढ़ी न, रात दिन आपका ही नाम को भजन करूंगा, आपका ही नाम को स्मरण करूंगा। स्वयं रूपाबाई के